सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां भोपाल के 5 स्टार होटल जहानुमा पैलेस के चेयरमैन नादिर रशीद ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नादिर रशीद ने श्यामला हिल्स इलाके की नादिर कॉलोनी में अपने घर पर सुसाइड कर लिया है। परिजनों ने घटना की जानकारी सुबह 10 बजे पुलिस को दी। सुसाइड के कारणों का हालांकि अभी खुलासा नहीं हो सका है कि किस वजह से सुसाइड किया है, लेकिन उनका कई महीनों से डिप्रेशन में होना बताया जा रहा है। नादिर का बीते 6 महीने से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, ये भी जानकारी सामने आई है। उनके 2 बेटे अली और जफर है। उनकी पत्नी का नाम सोनिया बिब्बो है। हालांकि परिजनों से भी अब पूछताछ की जा रही है। नवाब खानदान से ताल्लुक होने के कारण महिलाओं को बिब्बो कहा जाता है। तो देखिए, अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। गोली मारकर आत्महत्या की है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है? इस वक्त हमारे साथ जोन 3 के डीसीपी हैं रियाज इकबाल, जो उन्हीं से बात करेंगे। सर, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, आप खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, सुबह 9:30 बजे करीब पुलिस को श्यामला हिल्स जो थाने वाले को सूचना मिली थी कि जो जहानुमा पैलेस की जो मालिक है उन्होंने खुद गोली चलाकर आत्महत्या किया करी। उसके बाद हमारे फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे पहुंचे, हमारे डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट वगैरह की भी टीम पहुंचे। मैं भी और एडिशनल एसपी भी गए थे मौके पर। प्रथम दृष्टि आत्महत्या दिख रहा है, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरेज भी लगी है और सभी लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और फॉरेंसिक जो एविडेंस एकत्रित कर रहे हैं, तो इसके आधार पर आगे की विवेचना करेंगे। इसमें सर, कहा जा रहा है कि डिप्रेशन में वो चल रहे थे या फिर जो लंबे समय से बीमार थे, तो ये भी कारण हो सकते। परिजनों से बात हुई, क्या उन्होंने कहा है? सर, जो परिजन और उनके जो डॉक्टर ने बताया है कि वो 6 महीने करीब से जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, डिप्रेशन जैसे हालत थे। इस चीज़ का भी जो इनका मेडिकल जो जांच हुआ, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रिवॉल्वर था या राइफल थी जिससे उन्होंने? उनकी जो बड़े राइफल है उससे किया है, तो उसका भी फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब आचार संहिता लगी, आर्म्स एक्ट के तहत तमाम हथियार जमा करा लिए जाते हैं, तो उनके पास वो हथियार जो राइफल है वो कहाँ से वहाँ पर पहुँचा? अभी देखो, पुलिस जो है जमा करने की प्रक्रिया में है। सभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिले में पुलिस, क्योंकि अभी लंबे टाइम है आचार संहिता में, अभी हमने पिछले 1 हफ्ते से सभी को खबर कर दिया कि उसको वापस जमा करना है करके, क्योंकि पिछले चुनाव में जो पुलिस ने लिए थे वो वापस दिए थे, तो उसी की प्रक्रिया चल रहा है, तो इनकी अभी तक वापस आए नहीं। तो सर, जो बड़े अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो कब तक आ सकते हैं कि क्या कुछ चीजें रही हैं? जांच कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, अभी पोस्टमार्टम होंगे और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर फिर हम आगे आपको बताएंगे। प्रथम दृष्टया तो आत्महत्या। प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और इसी खबर पर रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई है। रंजना, प्रारंभिक तौर पर तो यही माना जा रहा है कि डिप्रेशन वजह रही आत्महत्या के पीछे की, लेकिन क्या परिजनों से भी आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले में, और पुलिस क्या कुछ कह रही है? कब तक और तमाम अपडेट्स आएंगे सामने? जी बिल्कुल, पहली जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और इस पूरे मामले में जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें खुद जो डीसीपी हैं जोन 3 के, वो घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि शुरुआती स्तर पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही है कि उन्होंने आत्महत्या की है, राइफल से खुद को गोली मारी है। और सबसे पहले परिजनों से जो बात हुई है उसमें यही कहा गया है कि वो बीमार चल रहे थे और बीमारी के चलते ही लगातार परेशान थे, लेकिन अभी फिर भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने क्राइम सीन भी शूट किया है और तमाम जो चीजें हैं उसको जांच में भी लिया है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ और एंगल हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद हो सकता है या और कोई कारण हो सकते हैं, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। और इस पूरे आत्महत्या मामले को लेकर जो चीजें हैं वो शाम तक निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल डीसीपी का यही कहना है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि डॉक्टर से भी उनकी लगातार बात हुई थी और ये भी कहा था कि बीते 6 महीनों से जो जहानुमा पैलेस की मालिक है नादिर, वो बीमार चल रहे थे, तो बीमारी के चलते भी डिप्रेशन में जाने की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, परिजनों से बात की गई है और उसमें पहली बात जो निकलकर सामने आई है वो आत्महत्या की है, लेकिन और कुछ क्या चीजें हैं उसको लेकर अभी जांच की जा रही है और इस मामले में कई और अभी खुलासे होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पूरे